हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। और यह जो हमने सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है, इसका यह तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ जो है अपलोड कर दिया है और एक प्लेलिस्ट भी बना दी है सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के नाम से। तो अगर आप लोगों ने उन 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जा कर के प्लेलिस्ट से उन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को मेरा सब्सक्राइब भी कर लें। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आज का, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, फाइकोलॉजी के तहत जो है शैवाल का जो है अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की शैवाल होता है उसी का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। तो फाइकोलॉजी का वैज्ञानिक अध्ययन या विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के तहत किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के तहत किया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो देखिए, कोबाल्ट नामक धातु जो है विटामिन B12 में पाई जाती है। विटामिन B12 जिसका नाम भी होता है साइनोकोबालामिन। तो कोबालामिन में कोबाल्ट भी छुपा हुआ है। तो जो B12 नामक विटामिन होता है, बी श्रेणी का विटामिन है, उसमें जो है कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, मेनिंजाइटिस तनिका शोध या रोग नामक रोग किस शरीर के किस अंग में होता है या किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए, जो मेनिंजाइटिस रोग होता है यह मानव शरीर का जो मस्तिष्क भाग होता है उसको प्रभावित करने वाला रोग है। मेनिंजाइटिस रोग शरीर के मस्तिष्क अंग को प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, मानव शरीर में जो है रक्त का थक्का नहीं बनने का जो प्रमुख कारण है क्योंकि हिपेरिन की उपस्थिति। मानव शरीर के अंदर हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है उसका यही काम है कि शरीर के अंदर जो है रक्त को नहीं जमने देता है। जैसे ही शरीर का रक्त जो है बाहर निकलता है वह जम जाता है, थक्का जम जाता है। जबकि शरीर के रक्त की बात की जाए, अंदर की बात, वह थक्का नहीं जमता है कि हिपेरिन जो प्रोटीन होता है उसकी उपस्थिति के कारण ही मानव शरीर के अंदर जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो देखिए, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा जो है केतली में पानी जो है कनेक्शन विधि के द्वारा जो है गर्म होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडीज़ को क्या कहा जाता है? तो देखिए, वृद्धों के जो है चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को जो है गैरियोयाट्रिक्स जो है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को कहा जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, आइए अगला सवाल देख लेते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो देखिए, मानव शरीर के जो रक्त होता है उसमें जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तब हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग जो है हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग जो है मानव रक्त में जो है ग्लूकोज की कमी के कारण हो जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, HTLV सेकंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो देखिए, HTLV सेकंड नामक वायरस जो है एड्स रोग जो है फैलाता है। तो HTLV सेकंड नामक वायरस जो है एड्स रोग को फैलाता है। और एड्स जो है वायरस के कारण फैलने वाला एक रोग है, बैक्टीरिया नहीं वायरस से फैलने वाला रोग है, विषाणु से फैलने वाला रोग है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, पूरे मानव शरीर में जो है सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि मानव मस्तिष्क के पाई जाती है। और मानव शरीर की जो है सबसे छोटी ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। इसका वजन मात्र 0.6 ग्राम ही है, ये भी आप लोग एक्स्ट्रा तौर पर याद रखिएगा। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। अगले सवाल की ओर जाते हैं बिना किसी देरी के, एंजाइम्स मूलतः क्या है? तो देखिए, एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। तो एंजाइम्स का जो है मूल रूप से कहा जाए तो एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। तो एंजाइम्स मूलतः प्रोटीन है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो देखिए, जो मानव शरीर में पित्त होता है, पित्त का निर्माण जो है मानव शरीर का यकृत नामक ग्रंथि से होता है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। तो पित्त का निर्माण जो है मानव शरीर के यकृत से, लीवर से होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो देखिए, जो कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसका जो है प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। तो कृष्ण छिद्र ब्लैक होल के सिद्धांत का
प्रतिपादन जो है एस चंद्रशेखर ने किया था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। साइनोकोबालामिन क्या है? तो देखिए अभी भी विटामिन B12 के बारे में हमने पढ़ा था कि कोबाल्ट नामक धातु किसमें पाई जाती है, तो विटामिन B12 में ही कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है और इसका जो है वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामिन भी है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। विटामिन B12 का ही नाम है साइनोकोबालामिन। अगले सवाल की ओर जाते हैं। टेट्रा इथाइलेट देखिए इथाइल नहीं है, एथाइल है। तो टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो देखिए टेट्रा इथाइलेट जो है पेट्रोल में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग रेटिंग जो होती है उसको बढ़ाने के लिए जो है पेट्रोल में जो है टेट्रा इथाइलेट को मिलाया जाता है। एंटी नॉकिंग हिंदी में बोला जाए तो अपस्फोटन की दर को जो है बढ़ाने के लिए, अपस्फोटन की दर को जो है बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। हीरे की चमक होती है, तो देखिए हीरा जो चमकता है, चमकदार दिखाई पड़ता है, उसका जो ये कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है उसी कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। आपेक्षिकता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, तो देखिए आपेक्षिकता वायुमंडल की आपेक्षिकता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हाइग्रोमीटर नामक संयंत्र से नापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर जो यंत्र होता है इसी से आपेक्षिकता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, तो देखिए जो हमारी आँख का रेटिना होता है उसी में प्रतिबिंब बनता है जिससे हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो रेटिना में जो है बनने वाला प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। तो जिस भी वस्तु को हम देखते हैं वह प्रतिबिंब जो है उसका वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है वस्तु का, तथा जो भी वस्तु देखते हैं उससे छोटा प्रतिबिंब हमारी आँखों के रेटिना में बनता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पोलियो का टीका, देखिए पोलियो होना चाहिए, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो देखिए जोनास साल नामक एक चिकित्सा शास्त्री थे जिन्होंने सर्वप्रथम पोलियो के टीके का जो है निर्माण किया था। तो पोलियो के टीके निर्माण करने का श्रेय जो है जोनास साल नामक चिकित्सा शास्त्री को जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो देखिए जो गोबर गैस होती है उसका मुख्य संगठक जो है मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र जो है CH4 होता है और इसे मार्स गैस भी कहते हैं। तो यह सूत्र भी याद रख लीजिएगा, CH4 और गोबर गैस का मुख्य संगठन मीथेन होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो देखिए हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है क्वांटोसोम कहलाती है। यह सवाल लगता है हमने कल भी पढ़ा था तो आपका रिविजन भी हो गया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। न्यूटन प्रति केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो देखिए न्यूटन प्रति केजी जो है त्वरण जो एक्सीलरेशन होता है उसका जो है मात्रक कहलाता है। तो न्यूटन प्रति केजी जो है त्वरण भौतिक राशि का मात्रक है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। ग्वाटर नमक रोग शरीर के किसी कमी के कारण होता है? तो देखिए जो ग्वाटर रोग होता है वो शरीर में आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। ग्वाटर रोग गले में होता है, इससे थायराइड ग्रंथि जो है प्रभावित हो जाती है। तो बस जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है या आयोडीन मुक्त नमक हम खा लेते हैं, आयोडीन जिसमें नहीं रहता है, उसी से जो है ग्वाटर नामक रोग जो है हमारे शरीर में फैल जाता है और हमारे गर्दन को यह प्रभावित करने वाला रोग है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए वायरोलॉजी जो होता है जिसमें जो है विषाणुओं का, वायरस का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो वायरोलॉजी विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन है? तो वायरोलॉजी जो है विज्ञान के विषाणुओं का अध्ययन कहलाती है। तो वायरोलॉजी में के अंतर्गत जो है विषाणुओं या वायरस का अध्ययन किया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड होता है और विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी पदार्थ में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड है। सभी प्रकार के खट्टे फल जो है विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होते हैं, जबकि विटामिन सी का सर्वाधिक स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत माना जाए तो आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब होता है। तो देखिए सामान्य व्यक्ति का जो है अनुशीलक जो है रक्तदाब होता है 80 मिमी पारे के बराबर। 80 मिमी पारे के बराबर जो है सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं।
श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो देखिए, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसके द्वारा बने 7 वर्णक्रमों में जो है जो बैंगनी रंग होता है उसका जो है विचलन जो है सबसे अधिक होता है, जबकि सबसे कम विचलन जो है लाल रंग का होता है। तो श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसमें जो भी वर्णक्रम बनता है 7 रंगों का, उसमें जो है बैंगनी जो रंग होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन होता है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुँच सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।